आपने आज़ादी का इतिहास पढ़ा है, उसमें आपने वीर सावरकर का, लोकमान्य तिलक का नाम आपने सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। उस फांसी की सजा में सबसे बड़ा अभियोग उनके ऊपर लगाया गया था, वो ये लगाया गया था कि उन्होंने एक पर्चा उस समय की असेंबली में फेंका था। उन्होंने जो बम विस्फोट किया था, धमाका किया था, उससे क्या किसी की जान गई थी? नहीं मरा ना, कोई आदमी तो नहीं मरा, लेकिन फिर भी भगत सिंह को फांसी दी गई। और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो एक पन्ना है, ये अगर मैंने असेंबली में पहुंचा दिया तो इससे विचारों का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। मैं शहीद हो जाऊं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। वीर सावरकर का नाम आपने सुना होगा। वीर सावरकर को काले पानी की कैद दी गई। वो काले पानी की सजा वीर सावरकर को एक पर्चा लिखने के लिए दी गई थी। लोकमान्य तिलक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको मांडले की जेल में 6 महीने रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने उस समय अपने मराठा में, अपने केसरी में एक पन्ने का एक लेख अंग्रेजों के खिलाफ लिखा और उस विद्वान व्यक्ति को 6 महीने तक मांडले की जेल में रहना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद से लेकर सारे क्रांतिकारी एक पन्ने की 1000, 2000, 3000 प्रतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विचारों को पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते थे, अपने घर परिवार को बेच देते थे। तो इन सारी बातों से क्या हमें समझ में आता है कि सबसे अधिक यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो अपने विचारों का प्रचार प्रसार है। उस समय वो अपने विचारों के, अपने संगठन के प्रति कट्टर थे। यदि हमने अपने अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार नहीं किया तो दुष्ट लोग, मल्टीनेशनल कंपनियां, राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। पूरे मीडिया को आप देखते हैं, जब आंदोलन चल रहा था तो हमारे 1 लाख व्यक्ति होते थे, तो उन 1 लाख व्यक्तियों के ऊपर हेडिंग बनाई जाती थी कि रामलीला मैदान में फलां संगठन की या फलां बाबा की रामलीला। और कुछ दूसरे संगठनों के लोग जो विदेशी प्रायोजित होते थे, वो 4 लोग मोमबत्ती लेकर निकलते थे तो हेडिंग बनाई जाती थी कि पूरा देश उतरा सड़कों पर। बनाई जाती थी या नहीं बनाई जाती थी? तो हमें अपने सोशल मीडिया को इतना मजबूत करना है कि हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकें। जब 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई क्रांति फांसी के फंदे को चूम सकता है, तो आज हमारा सौभाग्य है। पहले 1000 लोगों तक लिखित रूप में अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेस से अखबार निकालना पड़ता था, पर्चा निकालना पड़ता था, लाख हजारों रुपए उस समय खर्च करने पड़ते थे, तब छपता था। आज आपके पास सौभाग्य है कि आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास ईमेल है, सोशल मीडिया के साधन हैं। हमें अपने संगठन की विचारधारा का, जो पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, जो आपको यहां पर दिया गया है, जो भारत स्वाभिमान के पूज्य स्वामी जी के, श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक पेज पर दिया जाता है, आपको एक संकल्प लेना है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार प्रतिदिन करना है, अपने अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार प्रतिदिन करना है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप करेंगे? आप में से कौन कौन भाई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का प्रयोग, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का प्रयोग जानते हैं? एक बार हाथ खड़े कर लीजिए, धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। और ऐसे कौन कौन भाई हैं जो नहीं जानते? हरिओम जी, वो पत्रक ले आओ एक बार, एक पेज जो था। आपको एक पत्रक मिला है पीले रंग का, निकाल लीजिए एक बार, इसको खोल लीजिए। जिनको नहीं मिला वो जाते हुए ले लेंगे, उनको मिल जाएगा। इसमें अपनी महत्वपूर्ण वेबसाइट, अपने संस्थान की जितनी, ग्रामोद्योग की, आयुर्वेद की, महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, पतंजलि आयुर्वेद की, भारत स्वाभिमान की, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की, इन सब की वेबसाइट के बारे में जानकारी दी हुई है। आपको कहीं एडमिशन का, प्रवेश का, आचार्य कुलम का, योगग्राम की कोई भी जानकारी चाहिए, आप इन नंबरों से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी के व्हाट्सएप नंबर से लेकर फेसबुक अकाउंट की डिटेल, ट्विटर अकाउंट की डिटेल, वो सब दी हुई है। इन सबको आपको लाइक करना है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे जो भी नया उद्बोधन आएगा वो आपकी ईमेल पर, आपकी न्यूज फीड पर आता रहेगा।
तो सोशल मीडिया में आपको अपना योग